Hello everyone, this is Pooja Dangi and welcome back to my YouTube channel Physics Source. आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 11th का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज एरर एनालिसिस। फिजिक्स के अंदर कोई भी एक्सपेरिमेंट बिना मेजरमेंट के पॉसिबल नहीं है। और जब भी हम कोई भी मेजरमेंट अगर करते हैं तो उसके अंदर कुछ ना कुछ एरर हमेशा आता है। सो आज हम डिस्कस करेंगे एरर कौन कौन से टाइप के होते हैं और किस तरीके से हम उनको कैलकुलेट कर सकते हैं। सो अवर टुडेज टॉपिक इज एरर एनालिसिस। एरर एनालिसिस। सबसे पहले एरर होता क्या है? एरर क्या है? एरर इज द डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू। यानी कि एरर का फॉर्मूला क्या होता है? डिफरेंस बिटवीन मेजर्ड वैल्यू एंड ट्रू वैल्यू। मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू। दैट मीन्स एरर क्या है? डिफरेंस है मेजर्ड वैल्यू का, यानी कि जो वैल्यू हमने एक्सपेरिमेंटली मेजर की है, और जो वैल्यू हमारे पास ट्रू वैल्यू, दैट मीन्स जो एक्चुअल वैल्यू उसकी है। इन दोनों के डिफरेंस को ही हम क्या कहते हैं? एरर कहते हैं। यानी कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी जब हम मेजर करते हैं तो एक्चुअल वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू में कुछ ना कुछ डिफरेंस हमेशा आता है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं? एरर बोलते हैं। दैट मीन्स कोई भी क्वांटिटी हमारे पास 100% एक्यूरेट नहीं होती है। सो दिस इज नॉन एज एरर। नाउ टाइप्स ऑफ एरर। एरर के टाइप्स कौन कौन से होते हैं? टाइप्स ऑफ एरर। देर आर थ्री टाइप्स ऑफ एरर। तीन टाइप होते हैं, कौन कौन से? फर्स्ट इज सिस्टमेटिक एरर। सिस्टमेटिक एरर। सेकंड इज रैंडम एरर। रैंडम एरर। एंड थर्ड इज ग्रोस एरर। ग्रोस एरर। तो एरर जो होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं? तीन टाइप के होते हैं। इनको एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट कौन सा होता है हमारे पास? सिस्टमेटिक एरर होता है। सेकंड इज रैंडम एरर एंड थर्ड इज ग्रोस एरर। सबसे पहले डिस्कस करते हैं सिस्टमेटिक एरर क्या होता है। दैट मीन्स सिस्टमेटिक एरर। सो सिस्टमेटिक एरर जो होते हैं वो कौन से होते हैं? जिनके अंदर जिनके मेजरमेंट में एक सेम पैटर्न फॉलो करता है, यानी कि एक सेम पैटर्न फॉलो करता है और कांस्टेंट एरर होता है ये सभी के अंदर। जैसे कि फॉर एग्जांपल, अगर हम किसी रूलर की बात करें, दैट मीन्स एक स्केल है हमारे पास। तो स्केल के अंदर क्या होता है? हमारे पास इस तरीके से मार्किंग्स होती है, 0 1 2 3 और इस तरीके से। तो मान लेते हैं हमारे पास जो जीरो वाला जो मेजरमेंट है उसकी जो ये मार्क है, ये इरेज हो चुका है। दैट मीन्स ये मिट चुका है। तो इसके अंदर क्या आएगा? अब हमें एग्जैक्टली नहीं पता कि जीरो, यहाँ पे जीरो वाली जो वैल्यू है वो कहाँ पर है। तो उसके अकॉर्डिंग हमने मान लेते हैं एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू हमने मार्क कर ली है यहाँ पे। ठीक है, तो इसके अंदर ये एग्जैक्ट तो हमें नहीं पता। मान लेते हैं कुछ 0.001 इसके अंदर मतलब डिफरेंस है। जो ट्रू वैल्यू ये एग्जैक्टली ये जहाँ पे होना चाहिए उसमें, और जहां पे हमने इसको मार्क किया है। तो अब कोई भी अगर किसी भी चीज की हम इस स्केल को यूज करके अगर हम लेंथ मेजर करेंगे तो उसके अंदर एक पर्टिकुलर एक कांस्टेंट एरर हमेशा आएगा। ठीक है, तो इस टाइप के जो एरर होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? सिस्टमेटिक एरर बोलते हैं। ठीक है, सिस्टमेटिक एरर जो होते हैं उनके रीजन क्या क्या होते हैं? सिस्टमेटिक एरर के रीजन क्या है? रीजन एक तो फॉल्टी इंस्ट्रूमेंट। दैट मीन्स अगर इंस्ट्रूमेंट के अंदर कोई भी फॉल्ट है, फॉल्टी इंस्ट्रूमेंट्स, यानी कि अगर किसी भी इंस्ट्रूमेंट में अगर कोई भी फॉल्ट है तो उसको वो कौन से एरर में आएगा? सिस्टमेटिक एरर में आएगा। ठीक है, सेकंड क्या है? रॉन्ग टेक्निक हो सकती है या फिर पर्सनल बायस होते हैं। ठीक है, सो टाइप्स ऑफ सिस्टमेटिक एरर कौन कौन से होते हैं? इंस्ट्रूमेंटल एरर। टाइप्स ऑफ क्या था हमारे पास? सिस्टमेटिक एरर था। इसके टाइप्स कौन कौन से हैं हमारे पास? फर्स्ट इज इंस्ट्रूमेंटल एरर। इंस्ट्रूमेंटल
error, and second is observational error, observational error, और थर्ड कौन सा है, environmental error, environmental, this is E, environmental error। ठीक है, तो सिस्टमेटिक एरर के कौन कौन से टाइप होते हैं हमारे पास, इंस्ट्रूमेंटल एरर। इंस्ट्रूमेंटल कौन से होते हैं, जो अगर किसी भी इंस्ट्रूमेंट के अंदर डिफेक्ट होता है उसकी वजह से जो एरर होते हैं उनको इंस्ट्रूमेंटल एरर बोलेंगे हम। ऑब्जर्वेशनल एरर कौन से होते हैं, जो रोंग ऑब्जर्वेशन की वजह से जो होते हैं, जैसे कि रोंग आई पोजीशन अगर है, जैसे कि मान लेते हैं जैसे स्क्रू गॉज का एक्सपेरिमेंट अगर हम कर रहे हैं तो उसके अंदर जो मतलब जो एग्जैक्ट लाइंस होती हैं, अगर उनकी आई पोजीशन जो है हमारी एग्जैक्ट जगह पे नहीं है तो उसके अंदर क्या कुछ ना कुछ डिफरेंस हमेशा आता है। सो उसको हम क्या बोलेंगे, ऑब्जर्वेशन, यानी कि अगर सही ढंग से हमने ऑब्जर्वेशन नहीं की है तो वो जो एरर आता है उसको क्या बोलेंगे, ऑब्जर्वेशनल एरर। थर्ड इज इन्वायरमेंटल एरर। इन्वायरमेंटल एरर कौन कौन से होते हैं, किसकी वजह से होते हैं, टेम्परेचर की वजह से या फिर प्रेशर की वजह से जो एरर आते हैं उनको हम क्या बोलेंगे, इन्वायरमेंटल एरर बोलेंगे। ठीक है, सो दीज आर द टाइप्स ऑफ सिस्टमेटिक एरर। नाउ थर्ड इज रैंडम एरर्स। सॉरी, सेकंड टाइप कौन सा था हमारे पास, रैंडम एरर्स, रैंडम एरर्स। सो रैंडम एरर कौन से होते हैं, ये इरेगुलर एरर बोल सकते हैं हम इनको। रैंडम एरर कैसे होते हैं, इरेगुलर होते हैं, यानी कि कभी इनकी वैल्यू ज्यादा होती है तो कभी कम होती है, यानी कि एरर की वैल्यू इसमें कभी नेगेटिव आ सकती है तो कभी क्या आती है, पॉजिटिव आ सकती है, यानी कि कभी ज्यादा है तो कभी कम हो सकती है, ये इरेगुलर होते हैं। ठीक है, मान लो एक बार के लिए इसमें 0.1 आ गई, या फिर दूसरी बार इसमें 0.2 आ गई, तो इस तरीके से इसकी जो वैल्यू है इसके अंदर डिफरेंस रहता है हमेशा। ठीक है, सो इसके रीजन क्या है, रीजन ऑफ रैंडम एरर्स। रैंडम एरर्स के रीजन क्या है, फ्लक्चुएशन इन एक्सपेरिमेंटल कंडीशंस, फ्लक्चुएशन, फ्लक्चुएशंस इन एक्सपेरिमेंटल कंडीशंस, यानी कि जो एक्सपेरिमेंटल कंडीशंस हैं उसके अंदर फ्लक्चुएशंस होने की वजह से क्या आता है, रैंडम एरर आता है। जैसे कि हम इसके रीजन जो है क्या है, फ्लक्चुएशन है, तो इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं कि ये इरेगुलर एरर होता है, यानी कि फ्लक्चुएशन, एक्सपेरिमेंटल जो कंडीशन है उसके अंदर कोई भी फ्लक्चुएशन हो सकती है, कभी कोई चीज मतलब जो हमारा एक्सपेरिमेंटल सेटअप जो है वो अगर हम सही से नहीं कर रहे हैं तो उसके अंदर क्या होती है, फ्लक्चुएशंस होती हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर एक पेंडुलम है, पेंडुलम को जब हम ऑब्जर्व करते हैं तो उसके अंदर इन्वायरमेंटल कंडीशंस जो है उनके भी फ्लक्चुएशन, उनकी वजह से भी फ्लक्चुएशन होती है। तो अगर हम पेंडुलम के टाइम पीरियड को ऑब्जर्व करते हैं या फिर इसके मैक्सिमम को, मैक्सिमम हाइट को और जो मिनिमम पोजीशन है, एक्सट्रीम पोजीशन को जब हम ऑब्जर्व करते हैं तो इसमें हमेशा कुछ ना कुछ डिफरेंट रिजल्ट आता है। तो वो किसकी वजह से आता है, एक्सपेरिमेंटल कंडीशंस जो है उसके बीच में फ्लक्चुएशंस की वजह से आता है। ठीक है, सो दिस इज रैंडम एरर। नाउ थर्ड वन इज ग्रोस एरर। थर्ड टाइप क्या था हमारे पास एरर का, ग्रोस एरर। ग्रोस एरर क्या होता है, ये जो ग्रोस एरर जो होते हैं वो किसकी वजह से होते हैं, जो एक्सपेरिमेंट करने वाला है उसकी केयरलेसनेस की वजह से होते हैं। केयरलेसनेस की वजह से हमारे पास क्या होता है, ग्रोस एरर होता है। जैसे कि केयरलेसनेस, यानी कि रीजन क्या हो जाएगा इसका, रोंग रीडिंग, नोट आउट, नोट करना, रॉन्ग रीडिंग्स, यानी कि जो हमने रीडिंग्स ली हैं उनको अच्छे तरीके से ऑब्जर्व किए बिना ही उनको हमने गलत नोट डाउन कर लिया है, और या फिर हमने जो फॉर्मूला है वो लगा दिया है, मतलब जो फॉर्मूला है वो क्या कर किया है, गलत अप्लाई कर दिया है, यानी कि रॉन्ग फॉर्मूला, रॉन्ग फॉर्मूला। ठीक है, सो ग्रोस एरर की कंडीशंस हमारे पास क्या क्या है, या तो रीडिंग जो है वो सही से हमने नोट नहीं करी है, या फिर जो फॉर्मूला अप्लाई किया है वो हमने गलत अप्लाई कर दिया है। सो दीज आर द रीजंस ऑफ ग्रोस एरर्स।
ठीक है। सो ये थे एरर के टाइप, उनके रीजंस। ठीक है। अब हम डिस्कस करेंगे कि अब्सोल्यूट एरर क्या होता है, रिलेटिव एरर क्या होता है, एंड परसेंटेज एरर क्या होता है। सो सबसे पहले अब्सोल्यूट एरर देखते हैं क्या होता है। अब्सोल्यूट एरर। सो अब्सोल्यूट एरर कौन से होते हैं। एरर क्या होता है, एब्सोल्यूट एरर इज द डिफरेंस बिटवीन मेजर्ड वैल्यू एंड ट्रू वैल्यू। एब्सोल्यूट एरर क्या है, डिफरेंस बिटवीन measured value and measured value and true value। true value यानी कि जो मेजर्ड वैल्यू और ट्रू वैल्यू है उसके बीच में जो डिफरेंस होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट एरर बोलते हैं। सो मान लेते हैं कोई भी एक फिजिकल क्वांटिटी है हमारे पास और उसकी हमने डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जर्वेशंस ली हैं। ठीक है। सो जो डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जर्वेशंस ली हैं, यानी कि जो डिफरेंट डिफरेंट हमारे पास मेजर्ड वैल्यू है, लेट द मेजर्ड वैल्यू मेजर्ड वैल्यू ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी, यानी कि कोई भी एक फिजिकल क्वांटिटी को हम मेजर कर रहे हैं और उसकी जो मेजर्ड वैल्यू है वो हमने मान ली है A1, A2, A3 एंड सो ऑन। इस तरीके से n टोटल हमने मेजरमेंट्स ली हैं और उनकी जो मेजर्ड वैल्यू है वो कितनी है, A1, A2, AN। इस तरीके से हमने उसकी मेजर्ड वैल्यू निकाली है। ठीक है। सो अगर इन मेजर्ड वैल्यूज का अगर हम अर्थमेटिक मीन निकालते हैं, जिसको हम डिनोट करेंगे AM से, सो ये क्या हो जाएगा, A1 प्लस A2 प्लस A3 एंड सो ऑन अप टू AN। और अगर मीन निकाल रहे हैं तो इसके डिवाइड में क्या आ जाएगा, N आ जाएगा। दैट मीन्स किसी भी चीज का मीन निकालते हैं तो उसमें क्या होता है, सम ऑफ द टर्म्स डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ टर्म्स। तो टर्म्स जितनी भी है हमारे पास सबका सम कर देंगे और डिवाइड में क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ टर्म्स आ जाएगा। ठीक है। नाउ ये क्या आ गया हमारे पास, ए मीन। ए मीन यानी कि इसको और हम क्या लिख सकते हैं, समेशन आई इक्वल्स टू 1 to n। और ये आ जाएगा हमारे पास ए आई और डिवाइड में n था तो ये n यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है। सो ये आ गई हमारे पास एक मीन वैल्यू, यानी कि जितनी भी मेजरमेंट हमने ली थी उनकी क्या किया हमने, एक मीन वैल्यू निकाल ली और इसी वैल्यू को हम क्या कहते हैं, ट्रू वैल्यू कहते हैं। यानी कि ये जो मीन वैल्यू आती है यही एक ऐसी वैल्यू है जो मतलब मोस्ट बेस्ट पॉसिबल वैल्यू जिसको हम बोल सकते हैं ट्रू वैल्यू, या फिर हम इसको क्या बोल सकते हैं, बेस्ट पॉसिबल वैल्यू बोल सकते हैं। किसी भी क्वांटिटी की हमने अगर मेजरमेंट की है तो उसका जो मीन लेते हैं उसी को हम क्या बोलेंगे, बेस्ट पॉसिबल वैल्यू बोल सकते हैं, या फिर इसको हम क्या बोल सकते हैं, ट्रू वैल्यू बोल सकते हैं। ठीक है। सो अब हमने एब्सोल्यूट एरर की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग देखा था कि एब्सोल्यूट एरर क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन मेजर्ड वैल्यू एंड ट्रू वैल्यू। सो एब्सोल्यूट एरर यहाँ पे हम फाइंड आउट करेंगे। एब्सोल्यूट एरर की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, मान लेते हैं अगर फर्स्ट मेजरमेंट के अंदर हमने निकालना है तो इसको हम क्या ले लेंगे, डेल्टा A1 ले लेंगे। डेल A1 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, AM माइनस A1। AM क्या है हमारे पास, अर्थमेटिक मीन है सभी वैल्यूज का, और इसी को हम क्या बोलते हैं, ट्रू वैल्यू बोलते हैं। दैट मीन्स अब्सोल्यूट एरर की डेफिनेशन हमने पढ़ी थी, क्या पढ़ी थी कि ये क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू। ठीक है। ट्रू वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू का जो डिफरेंस होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट एरर बोलते हैं, या फिर मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू भी ले सकते हैं, क्योंकि एरर हमारे पास पॉजिटिव भी आ सकता है और नेगेटिव भी आ सकता है। अगर ये A n की वैल्यू A1 से ज्यादा है तो ये नेगेटिव आ जाएगा। ठीक है। सो क्या हो जाएगा हमारे पास, एब्सोल्यूट एरर A1 इक्वल्स टू ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। इसी तरीके से अगर सेकंड मेजरमेंट के अंदर अगर हमें निकालना है एब्सोल्यूट एरर, सो डेल A2 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, AM माइनस A2। ये आ जाएगा। इसी तरीके से हम AN तक निकाल सकते हैं, डेल AN इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, AM माइनस AN। ठीक है। सो दिस इज आवर
absolute error. Now, our next topic is mean absolute error. Mean absolute error क्या होता है? Mean absolute error. सो मीन एब्सोल्यूट एरर किस तरीके से निकालेंगे हम? जो भी हमारे पास एब्सोल्यूट एरर आए हैं उन सभी का हम क्या करेंगे? मीन ले लेंगे. सो मीन एब्सोल्यूट एरर को क्या लिखेंगे हम? डेल ए एम इक्वल्स टू जितने भी हमारे पास एब्सोल्यूट एरर आए हैं. एब्सोल्यूट एरर क्या थे हमारे पास? डेल ए वन, डेल ए टू, डेल ए थ्री. ठीक है, इस तरीके से. सो इनका हम क्या करेंगे? मीन निकाल लेंगे. दैट मीन्स डेल ए वन प्लस डेल ए टू प्लस del A3 plus and so on del AN divided by क्या आ जाएगा? N आ जाएगा. So this is the mean absolute error. ठीक है, अगर इसको हमें समेशन के टर्म में लिखना है तो समेशन के टर्म में हम इसको किस तरीके से लिख सकते हैं? डेल ए एम इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? समेशन आई इक्वल्स टू 1 to n डेल ए आई, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? 1/n. सो दिस इज द मीन एब्सोल्यूट एरर. ठीक है, एब्सोल्यूट एरर क्या था हमारे पास? डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू. इसको हम किस तरीके से निकालेंगे? जो भी मीन वैल्यू आई है उसमें से जो भी हमारी मेजर्ड वैल्यू है उसको माइनस कर देंगे. ठीक है, देन है हमारे पास मीन एब्सोल्यूट वैल्यू, सॉरी मीन एब्सोल्यूट एरर. मीन एब्सोल्यूट एरर क्या आ जाएगा? जो भी हमारे पास एब्सोल्यूट एरर आया है उन सबका क्या ले लेंगे? मीन. ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज रिलेटिव एरर. नेक्स्ट क्या है हमारे पास? रिलेटिव एरर. रिलेटिव एरर. सो रिलेटिव एरर क्या होता है? दिस इज द रेशियो ऑफ मीन एब्सोल्यूट एरर टू द मीन वैल्यू. रिलेटिव एरर हमारे पास क्या होता है? इसको हम डेल ए से डिनोट कर सकते हैं. ठीक है, ये क्या होता है? मीन एब्सोल्यूट एरर. मीन एब्सोल्यूट स्पेलिंग देखो मुझे. मीन एब्सोल्यूट एरर, और डिवाइड में क्या आ जाएगा हमारे पास? मीन वैल्यू. मीन वैल्यू. ठीक है, मीन वैल्यू या फिर हम इसको क्या बोल सकते हैं? ट्रू वैल्यू बोल सकते हैं. ठीक है, यानी कि मीन वैल्यू जो थी हमारे पास वही क्या थी? बेस्ट पॉसिबल वैल्यू थी. यानी कि उसको हमने क्या नाम दिया था? ट्रू वैल्यू बोला था. ठीक है, सो ये क्या आ जाएगा हमारे पास? एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर डिवाइडेड बाय मीन वैल्यू. दैट मीन्स डेल ए मीन डिवाइडेड बाय ए एम. ठीक है, ये क्या था? मीन वैल्यू हमारे पास या फिर ट्रू वैल्यू जिसको बोला गया था, और ये क्या हो जाएगा? मीन एब्सोल्यूट एरर. ठीक है, सो दिस इज द रिलेटिव एरर. रिलेटिव एरर या फिर हम इसको फ्रैक्शनल एरर भी बोलते हैं. क्या बोलते हैं? फ्रैक्शनल एरर. फ्रैक्शनल एरर. ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज परसेंटेज एरर. नेक्स्ट इज परसेंटेज एरर. सो परसेंटेज एरर क्या होता है? जिस तरीके से किसी भी चीज की अगर हम परसेंटेज निकालते हैं तो उसमें हम क्या करते हैं? मल्टीप्लाई बाई 100. सो परसेंटेज एरर हमारे पास क्या हो जाएगा? परसेंटेज एरर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? डेल ए मीन डिवाइडेड बाई ए एम, और इनटू में क्या आ जाएगा हमारे पास? 100. ठीक है, सो दिस इज द परसेंटेज एरर. ठीक है, now I hope this is clear to all. Now we will discuss propagation और combination of error. यानी कि किसी भी कैलकुलेशन में
जब हम किसी भी दो क्वांटिटी का सम करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं या फिर सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो उसके अंदर कॉम्बिनेशन ऑफ एरर किस तरीके से प्रोपेगेट करता है, किस तरीके से हम कॉम्बिनेशन ऑफ एरर को कैलकुलेट करेंगे, ये सारी चीजें अब हम डिस्कस करेंगे। तो प्रोपेगेशन ऑफ एरर में क्या होता है, कोई भी दो क्वांटिटी को अगर हम सम करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं या फिर मल्टीप्लिकेशन या फिर डिवीजन करते हैं, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, प्रोपेगेशन ऑफ, यानी कि जो एरर है वो भी क्या होते हैं, साथ साथ प्लस होते हैं या फिर माइनस होते हैं। तो उस कैलकुलेशन को हमें किस तरीके से करना है, सो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे एरर इन सम। एरर इन ए सम, यानी कि अगर कोई भी दो क्वांटिटीज को हम अगर प्लस कर रहे हैं तो उसके अंदर जो एरर होगा वो किस तरीके से प्रोपिगेट करेगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस कंसिडर, जैसे कि मान लेते हैं हम क्या कर रहे हैं, किसी चीज की लेंथ मेजर कर रहे हैं, ठीक है। लेंथ मेजर कर रहे हैं इस तरीके से, मान लो दो हमारे पास रोड है, इसकी एक की लेंथ है ए और सेकंड की लेंथ है बी, तो इन दोनों की टोटल लेंथ कितनी है हमें वो बताना है, ठीक है। सो अब यहाँ पे टोटल लेंथ बताने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों को प्लस कर देंगे। दोनों को प्लस करेंगे तो मान लेते हैं जो हमारे पास लास्ट में जो रिजल्ट आता है, यानी कि टोटल लेंथ जो आती है वो हमारे पास कितनी आ रही है, एक्स आ रही है। सो एक्स इक्वल्स टू हमारे पास क्या हो जाएगा, ए प्लस बी हो जाएगी, ठीक है। नाउ जो टोटल लेंथ है हमारे पास वो कितनी आ चुकी है, ए प्लस बी आ चुकी है। अब मान लेते हैं, लेट डेल ए, ये क्या है, एरर इन मेजरमेंट ऑफ ए, एब्सोल्यूट एरर इन मेजरमेंट ऑफ ए, ठीक है। इसी तरीके से डेल बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, अब्सोल्यूट एरर इन मेजरमेंट ऑफ बी, एंड डेल एक्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, अब्सोल्यूट एरर इन मेजरमेंट ऑफ एक्स, ठीक है। सो ये आ जाएगा हमारे पास, यानी कि अब हमारे पास क्या आ जाएगा एक्सप्रेशन, जो एरर आया है हमारे पास उसको भी हम साथ के साथ क्या करते चलेंगे, प्लस और माइनस करते चलेंगे एग्जैक्ट वैल्यू निकालने के लिए, ठीक है। सो एक्स इक्वल्स टू हमारे पास ए प्लस बी था। अगर इसके अंदर एरर पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव, यानी कि पॉजिटिव भी हो सकता है तो नेगेटिव भी हो सकता है, तो हम इसके अंदर दोनों पॉसिबिलिटी लेके चलेंगे। दैट मीन्स एक्स प्लस माइनस, एरर क्या था इसका, डेल्टा एक्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ए, ए के अंदर क्या करेंगे, इसका एरर प्लस कर देंगे, प्लस माइनस होएगा साथ में, ठीक है। सो ए प्लस माइनस डेल ए, और यहाँ पे क्या था, प्लस बी प्लस माइनस डेल बी, ठीक है। दैट मीन्स हमारे पास वैल्यू जो थी वो क्या थी, एक्स इक्वल्स टू ए प्लस बी थी। अब इनके अंदर जो एरर आया है वो भी हम क्या करेंगे, साथ में ऐड कर रहे हैं, ठीक है। तो साथ में अगर एरर भी ऐड हो रहा है तो ये क्या हो जाएगा, सभी का एरर अलग अलग से हमने ऐड कर दिया, ऐड भी हो सकता है या फिर माइनस भी हो सकता है। दैट मीन्स पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों पॉसिबिलिटी है, तो हमने यहाँ पे साथ में क्या ले लिया, एरर ले लिया, ठीक है। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, x इक्वल्स टू प्लस माइनस डेल एक्स इक्वल्स टू ए प्लस बी, और एंड प्लस माइनस डेल ए प्लस माइनस डेल बी, ये इसको लिख सकते हैं हम। इसमें हमने क्या किया, कुछ भी नहीं किया, बस ए को उठा के हम बी को उठा के हम यहाँ पे ले गए, ठीक है। सो एक्स प्लस माइनस डेल एक्स इक्वल्स टू हमारे पास ये आ जाएगा। अब यहाँ पे जो ये a प्लस बी है, a प्लस बी इक्वल्स टू क्या था, जो स्टार्टिंग में हम एक्सप्रेशन लेके चले थे, इक्वल्स टू एक्स लिख सकते हैं हम इसको, ठीक है। तो यहाँ से ये हमारे पास क्या हो जाएगा, एक्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एक्स प्लस माइनस डेल एक्स इक्वल्स टू, यहाँ पे एक्स लिख सकते हैं प्लस माइनस डेल ए और प्लस डेल बी। यहाँ से प्लस माइनस मैंने बाहर ले लिया, कॉमन ले सकते हैं यहाँ पे, प्लस माइनस दोनों के साथ है, ठीक है। सो यहाँ पे एक्स से एक्स, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों साइड है, तो एक्स से एक्स क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। सो अब हमारे पास क्या बच गया यहाँ पे, डेल एक्स इक्वल्स टू क्या बच जाएगा, डेल एक्स इक्वल्स टू आ जाएगा प्लस माइनस डेल ए एंड प्लस डेल बी। सो दिस इज द एरर इन सम, यानी कि अगर किसी भी क्वांटिटी का अगर हम सम कर रहे हैं
तो वहां पे क्या हो जाएगा, हमारे पास जो एरर होगा वो क्या हो जाएगा, प्लस माइनस, यानी कि पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है, डेल ए, यानी कि जो फर्स्ट क्वांटिटी है उसके अंदर एरर कितना है, और उसके साथ प्लस हो जाएगा जो सेकंड क्वांटिटी है उसमें जो एरर है। ठीक है, सो दिस इज द एरर इन सम। ठीक है, नाउ वी विल डिस्कस एरर इन सब्ट्रैक्शन, दैट मीन्स एरर इन डिफरेंस। सो सेकंड इज एरर इन डिफरेंस। सो अगर किसी भी दो क्वांटिटीज का अगर हम डिफरेंस निकाल रहे हैं तो उसके लिए हम एरर निकालेंगे। सो मान लेते हैं x इक्वल्स टू क्या है हमारे पास, a माइनस बी है। ठीक है, जिस तरीके से हमने लास्ट पहले वाले एक्सप्रेशन के अंदर कंसिडर किया था, डेल ए डेल बी और डेल एक्स एरर है एक्स ए और बी के लिए। ठीक है, सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x इक्वल प्लस माइनस डेल एक्स हो जाएगा, इक्वल्स टू ए के अंदर ए का एरर ऐड हो जाएगा, ए प्लस माइनस डेल ए एंड माइनस बी प्लस माइनस डेल बी। ठीक है, नाउ अब यहाँ पे माइनस है तो ये नेगेटिव अंदर जाके यहाँ पे क्या हो जाएगा, पॉजिटिव को नेगेटिव बना देगा और नेगेटिव को पॉजिटिव बना देगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी, जिस तरीके से हमने लास्ट में किया था, लास्ट एक्सप्रेशन में किया था, उसी तरीके से हम करेंगे, ए माइनस बी अलग से लिख लेंगे, यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास प्लस माइनस डेल ए एंड माइनस प्लस माइनस प्लस डेल बी। ठीक है, नाउ अगर यहाँ पे हम प्लस माइनस कॉमन ले लेते हैं बाहर, a माइनस बी, और इसको क्या लिखेंगे, x था इधर, x प्लस माइनस डेल x, x और a माइनस बी को भी हम क्या लिख सकते हैं, x लिख सकते हैं, तो ये दोनों हमारे पास क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। सो डेल x इक्वल्स टू हमारे पास क्या बचेगा, प्लस माइनस अगर बाहर कॉमन ले लेते हैं तो अंदर क्या बचेगा, यहाँ पे प्लस माइनस प्लस था, प्लस माइनस बाहर कॉमन लिया है तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, प्लस बच जाएगा या फिर माइनस बचेगा। ठीक है, सो डेल ए प्लस क्या आ जाएगा यहाँ पे हमारे पास, डेल बी। सो दिस इज द एरर इन डिफरेंस, यानी कि एरर इन डिफरेंस भी क्या हो जाएगा हमारे पास, जो भी दो क्वांटिटीज हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं उन दोनों के एरर का क्या हो जाएगा, सम हो जाएगा। ठीक है, सो दिस इज द एरर इन डिफरेंस। नाउ नेक्स्ट इज एरर इन मल्टीप्लीकेशन। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, एरर एरर इन मल्टीप्लीकेशन, या फिर एरर इन प्रोडक्ट। ठीक है, सो मान लेते हैं हमारे पास x इक्वल्स टू क्या है, कोई भी दो क्वांटिटी का हम प्रोडक्ट कर रहे हैं। ठीक है, मान लेते हैं अगर किसी चीज का हम एरिया फाइंड आउट कर रहे हैं, कोई भी एक रेक्टेंगल है हमारे पास जिसकी एक साइड a है दूसरी साइड b है, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, a इंटू बी हो जाएगा, दैट मीन्स लेंथ इंटू ब्रेड्थ हो जाएगा। ठीक है, सो एरर इन मल्टीप्लीकेशन निकालना है हमें, x इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, a इंटू बी, जिस तरीके से हमने लास्ट केस में कंसिडर किया था, डेल ए डेल बी और डेल एक्स ये हम कंसिडर कर लेंगे। दीज आर द एरर इन देयर मेजरमेंट, एरर इन मेजरमेंट, मेजरमेंट ऑफ ए बी एंड एक्स। ठीक है, सो एक्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारे पास, एक्स प्लस माइनस इसका एरर ऐड हो जाएगा, डेल एक्स इक्वल्स टू क्या आ जाएगा हमारे पास, ए प्लस माइनस डेल ए एंड बी प्लस माइनस डेल बी। ठीक है, ये आ जाएगा हमारे पास। नाउ यहां से इसके अंदर लेफ्ट हैंड साइड क्या करेंगे, एक्स कॉमन ले लेंगे, एक्स कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा हमारे पास, वन प्लस माइनस डेल एक्स डिवाइडेड बाई एक्स बचेगा। ठीक है, और इधर अगर ए कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, वन प्लस प्लस माइनस डेल ए
डिवाइडेड बाई ए, एंड यहाँ से बी कॉमन लेंगे इसमें से, सो यहाँ पे क्या बचेगा, 1 ± डेल बी डिवाइडेड बाई बी। ठीक है, सो ये आ जाएगा। अब यहाँ से ए इंटू बी लिख सकते हैं इसको, दैट मीन्स एक्स प्लस माइनस डेल एक्स डिवाइडेड बाई एक्स इक्वल्स टू ए इंटू बी 1 ± डेल ए डिवाइडेड बाई ए एंड 1 ± डेल बी डिवाइडेड बाई बी। ठीक है, ये आ जाएगा हमारे पास। अब यहाँ से क्या करेंगे, a इंटू बी को क्या लिख सकते हैं, x लिख सकते हैं, और यहाँ पे हमारे पास x है, सो x पे x कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पे हमारे पास बच गया 1 ± डेल एक्स डिवाइडेड बाई एक्स इक्वल्स टू, इसका क्या कर देंगे, प्रोडक्ट कर देंगे, पहले इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, फिर इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ हो जाएगी, दैट मीन्स इसके साथ हो जाएगी, और फिर इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी इसी तरीके से दोनों के साथ। तो ये आ जाएगा हमारे पास 1 ± डेल बी डिवाइडेड बाई बी। ठीक है, अब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, तो प्लस माइनस डेल ए डिवाइडेड बाई ए, एंड अब इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे आपस में, सो प्लस माइनस डेल ए डिवाइड बाई ए प्लस इंटू में डेल बी डिवाइडेड बाई बी, ये आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, नाउ यहाँ पे भी +1 है और इधर भी +1 है, सो +1 और +1 दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे इस क्वांटिटी को देखो, ये जो क्वांटिटी है हमारे पास ये क्या है, बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी है, दैट मीन्स डेल ए और डेल बी दोनों क्या है, एरर है, और एरर जो होता है वो बहुत ही स्मॉल होता है, दैट मीन्स डेसिमल में होता है। सो कोई भी स्मॉल क्वांटिटी अगर है उसको दूसरी स्मॉल क्वांटिटी के साथ अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो वो और भी स्मॉल हो जाती है, और अगर उसको एक बड़ी क्वांटिटी से डिवाइड करते हैं, ए और बी से हमने इसको डिवाइड किया हुआ है, तो और भी वो बहुत ज्यादा स्मॉल हो जाएगी। सो इसको हम क्या कर सकते हैं, नेग्लेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, सो ये क्या हो जाएगी, नेग्लेक्ट हो जाएगी, डेल एक्स एक्स डिवाइडेड बाई एक्स इक्वल्स टू, हमारे पास क्या बचेगा, प्लस माइनस दोनों साइड से हम कॉमन ले सकते हैं, सो यहाँ पे आ जाएगा प्लस माइनस डेल ए डिवाइडेड बाई ए और प्लस डेल बी डिवाइडेड बाई डेल सॉरी बी। ठीक है, सो दिस इज द एरर इन प्रोडक्ट, दिस इज error in product. Now we will discuss the error in division, यानी कि अगर कोई भी दो क्वांटिटी को अगर हम डिवाइड करते हैं तो उसमें जो एरर होता है वो किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। सो एरर इन डिवीजन, या फिर उसको हम क्या बोल सकते हैं, एरर इन क्वोशंट। ठीक है, सो एरर इन क्वोशंट या फिर एरर इन डिवीजन, यानी कि एक क्वांटिटी है हमारे पास जिसकी वैल्यू क्या है, a डिवाइडेड बाई b। ठीक है, सो डेल a डेल b और डेल x क्या हो जाएंगे, एरर इन मेजरमेंट ऑफ a b एंड x। सो x इक्वल्स टू हमारे पास क्या हो जाएगा, दैट मीन्स इसके अंदर अगर एरर ऐड करेंगे तो x प्लस माइनस डेल x इक्वल्स टू a प्लस माइनस डेल a डिवाइडेड बाई b प्लस माइनस डेल b। ठीक है, ये आ जाएगा हमारे पास। अब क्या करेंगे, दोनों साइड से इधर से x कॉमन लेंगे और यहाँ पे ऊपर नीचे दोनों a और b कॉमन ले लेंगे। सो यहाँ से अगर x कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, 1 ± डेल x डिवाइडेड बाई x इक्वल्स टू, यहाँ से a कॉमन लेंगे तो दिस विल बी 1 ± डेल a डिवाइडेड बाई a, एंड यहाँ पे b कॉमन ले लेंगे, 1 ± डेल b डिवाइडेड बाई b, ये आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, नाउ यहाँ पे क्या है, a डिवाइडेड बाई b है और इधर क्या है, x, तो a बाई अपॉन b को हम क्या लिख सकते हैं, x लिख सकते हैं, और x x दोनों साइड क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, दिस विल बी 1 ± डेल x
डिवाइडेड बाई एक्स इक्वल्स टू 1 प्लस माइनस डेल ए डिवाइडेड बाई ए, और यहाँ पे 1 प्लस माइनस डेल बी डिवाइडेड बाई बी जो है वो डिवाइड में है, तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा, 1 प्लस माइनस डेल बी डिवाइडेड बाई बी, और इसकी पावर क्या हो जाएगी, -1 हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे बाइनोमियल एक्सपेंशन लगाएंगे। सो बाइनोमियल एक्सपेंशन के अकॉर्डिंग क्या होता है, 1 प्लस एक्स अगर है और पावर इसकी -n है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस, सॉरी, 1 माइनस एन एक्स, 1 माइनस एन एक्स हो जाएगा ये। ठीक है, हायर जो क्वांटिटी, जो हायर टर्म्स जो होती है वो नेग्लेक्ट कर दी जाती है इसमें, क्योंकि वो बहुत स्मॉल होती है। ठीक है, सो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस माइनस डेल एक्स डिवाइडेड बाई एक्स इक्वल्स टू 1 प्लस माइनस डेल ए डिवाइडेड बाई ए, और यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास, 1 माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे माइनस है, तो प्लस की जगह पे क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, 1 माइनस प्लस डेल बी डिवाइडेड बाई बी। ठीक है, ये हो जाएगा यहाँ पे। सो अब क्या करेंगे, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 प्लस माइनस डेल एक्स डिवाइडेड बाई एक्स विल बी इक्वल्स टू 1 मल्टीप्लाई 1 कितना हो जाएगा, 1 प्लस माइनस डेल ए डिवाइडेड बाई ए, देन प्लस माइनस डेल माइनस प्लस, दिस विल बी माइनस प्लस डेल बी डिवाइडेड बाई बी, एंड इन दोनों की मल्टीप्लाई कितनी हो जाएगी, माइनस प्लस डेल ए डिवाइडेड बाई ए इंटू डेल बी डिवाइडेड बाई बी। ठीक है, नाउ लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों साइड क्या है, +1, तो +1 विल बी कैंसिल आउट, ये दोनों साइड से कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पे हमारे पास बचेगा डेल एक्स डिवाइडेड बाई एक्स इक्वल्स टू, प्लस माइनस यहाँ से कॉमन ले लेंगे, और ये जो है डेल ए डिवाइडेड बाई ए डेल बी डिवाइडेड बाई बी, ये क्या हो जाएगा, नेग्लेक्ट कर देंगे इसको, क्योंकि ये क्या है, स्मॉल क्वांटिटी है, सो दिस विल बी नेग्लेक्टेड, और ये हो जाएगा यहाँ पे प्लस माइनस हम बाहर ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे, सो दिस विल बी डेल ए डिवाइडेड बाई ए प्लस डेल बी डिवाइडेड बाई बी। ठीक है, सो दिस विल बी द एरर इन डिवीजन। ठीक है, सो डिवीजन में ये एरर हो जाएगा। अब यहाँ पे एक कंफ्यूजन आपको हो रही होगी कि यहाँ पे क्या था, ये माइनस था, और यहाँ पे ये क्या था, प्लस था, तो यहाँ पे हमने अगर प्लस माइनस कॉमन लिया है, तो यहाँ पे माइनस क्यों लिया रहा, तो यहाँ पे ये माइनस भी हो सकता है। ये क्या होते हैं, पॉसिबल वैल्यूज होती हैं, यानी कि पॉसिबल वैल्यूज यहाँ पे कौन कौन सी हो सकती हैं, जैसे कि इस केस में हमारे पास जो एरर है उसमें पॉसिबल वैल्यूज कौन कौन सी है, डेल एक्स बाई, दैट मीन्स इसके अंदर 4 पॉसिबल वैल्यूज है, 4 possible values of del x divided by x। del x divided by x की 4 पॉसिबल वैल्यूज हैं हमारे पास, कौन कौन सी हो जाएंगी, एक बार तो हम प्लस साइन के साथ ले लेंगे, दैट मीन्स प्लस डेल ए डिवाइडेड बाई ए एंड माइनस डेल बी डिवाइडेड बाई बी हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास कौन सी हो सकती है, प्लस डेल ए डिवाइडेड बाई ए एंड प्लस डेल बी डिवाइडेड बाई बी, एंड नेक्स्ट क्या हो सकती है हमारे पास, माइनस डेल ए डिवाइडेड बाई माइनस डेल ए डिवाइडेड बाई ए माइनस डेल बी डिवाइडेड बाई बी, एंड fourth possible value is minus del a divided by a and plus del b divided by b।
तो ये क्या है, हमारे पास पॉसिबल वैल्यूज होती हैं एरर की। ठीक है, सो लास्ट सभी केसेस में इसी तरीके से हमने ये कॉमन लेके यहाँ पे प्लस माइनस कॉमन लेके डायरेक्ट ये यूज किया है। तो ये भी क्या है, हमारे पास पॉसिबल वैल्यूज हैं डेल एक्स डिवाइडेड बाई एक्स की। तो इसके साथ कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि यहाँ पे अगर हमारे पास माइनस प्लस था तो हमने यहाँ पे माइनस क्यों नहीं लिया। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम मल्टीप्लीकेशन में देखें तो मल्टीप्लीकेशन में भी हमारे पास यही चीज आ रही है, यहाँ पे प्लस माइनस है, यहाँ पे हमने क्या किया, प्लस माइनस कॉमन लेके और यहाँ पे प्लस साइन ले लिया। ठीक है, सो ये पॉसिबल वैल्यूज हैं इसकी। सो दिस विल बी द एरर इन प्रोपेगेशन। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।